जय मां काली भक्तों। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि कल मैं लाइव आई थी और मैंने आप सब से कहा था कि नवरात्र साधना से जुड़े जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। तो हमारे प्यारे भक्त राघव जी ने पूछा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज मैं उसी सवाल का विस्तार से उत्तर आपके साथ साझा कर रही हूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का सबसे बड़ा कारण है मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। महिषासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग तक पर कब्जा कर लिया। तब सब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन और 9 रात भयंकर युद्ध किया और फिर 10वें दिन मां ने उसका वध कर दिया। इसी कारण नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व माना जाता है और 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा कहलाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने भी मां दुर्गा की उपासना करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। लंका पर चढ़ाई से पहले ऋषमुख पर्वत पर प्रभु श्रीराम ने ब्रह्मा जी की सलाह से मां चंडी की पूजा आरंभ की। उन्होंने प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक पूजा और व्रत रखा। ब्रह्मा जी ने राम जी को 108 नीलकमल चढ़ाने की शर्त बताई। रावण ने अपनी मायावी शक्ति से एक कमल गायब कर दिया। जब भगवान राम ने गिनती की तो एक कमल कम निकला। तब राम जी ने अपने भक्ति भाव से अपनी आंख को कमल के स्थान पर अर्पित करने का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, मां चंडी स्वयं प्रकट हुईं और प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तब से नवरात्रि में 9 दिन की साधना और उपवास की परंपरा चली। कहा जाता है कि प्रभु श्रीराम ही पहले राजा और पहले मनुष्य थे जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। हर दिन भक्त एक स्वरूप की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। ये 9 दिन हमें यह सिखाते हैं कि मां की अलग अलग शक्तियां जीवन के हर कठिन दौर में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो भक्तों, नवरात्रि मनाने का कारण केवल एक नहीं बल्कि अनेक गहरी कथाएं और रहस्य हैं। मां दुर्गा के महिषासुर मर्दन से लेकर प्रभु श्रीराम की साधना तक हर कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। आप बताइए, इस नवरात्रि में आप कौन सा व्रत या साधना करने वाले हैं? मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और विजय का प्रकाश फैले। जय मां काली।